तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब बढ़िया हैं। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले कक्षा 9 गणित का अध्याय 9 का प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दो वृत्त दो बिंदुओं बी और सी, यानी ये दो वृत्त है, ये बी है और ये सी है, पर प्रतिच्छेदित, यानी दोनों क्या हो रहा है, ये पूरा वृत्त और ये वृत्त दोनों बी और सी बिंदु पर कट रही है, दोनों वृत्त आपस में या जुड़ रही है बोल सकते हैं। बी से जाने वाले दो रेखाखंड ए बी डी, बी से जाने वाले रेखाखंड क्या है, ए बी डी, और सी से जाने वाले ए बी डी तथा क्या है, पी बी क्यू, सी से कट रही है। उसके बाद पढ़ते हैं वृत्तों को ए डी और पी क्यू पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए हैं, यानी ए डी पी क्यू पर। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि कोण ए सी पी यानी ये कोण तथा कोण क्यू सी डी यानी ये कोण, ठीक है, बराबर है। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने वृत्त ड्रॉ कर लिया है और सब ले लिया है, और हमें क्या सिद्ध करना है वो भी हमने लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कि कौन, देखिएगा कौन ए सी पी बराबर कौन ए बी पी, यानी ए सी पी यानी ये कौन, ए बी पी और ये कौन बराबर ये कौन है। क्यों? क्योंकि वृत्त के एक ही वृत्तखंड से बने कौन है, इसलिए यह क्या है, बराबर है। या तो बोल सकते हैं इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और हम देख रहे हैं कि कौन ए बी पी ये कौन बराबर है कौन डी बी क्यू के, यानी ये इसका, और ये शीर्ष कौन भी हम लोग इसको बोल सकते हैं ना, ये बराबर है, तो इसको भी 2 मान लिए इक्वेशन। और ये क्या है, शीर्षाभिमुख कौन भी बोला जाता है कि ये कौन इसके बराबर है, और किससे, तो इसको लिखना है तो लिख लीजिएगा, शीर्षाभिमुख कौन। ठीक है, अब हम लोग 1 और 2 से, 1 तथा 2 से हम लोग बोल सकते हैं कि कौन ए सी पी बराबर कौन डी बी क्यू बोल सकते हैं, क्योंकि ए सी पी बराबर ए बी पी और ए बी पी बराबर डी बी क्यू, यानी ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर मान के चलिए, ऐसे आप समझिएगा। यहाँ पे देखिए, मान लिए ये 2 है और ये भी 2, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है 2, तो क्या ये इसके बराबर हो सकता है? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये 2 तो ये भी 2। क्लियर है? तो इसलिए इस प्रकार ये हम बोल सकते हैं कि हाँ बराबर होगा। इसको 3 मान लेते हैं। अब छोटी वृत्त में देखते हैं, अब छोटे वृत्त में देख लेते हैं। छोटे वृत्त में देखिए ध्यान से, छोटे वृत्त में कि डी ध्यान दीजिएगा, डी बी क्यू यानी ये कौन बराबर किसका हो जाएगा, क्यू सी डी के। अभी हमने पढ़ा कि ये कौन इसके बराबर है, तो ये कौन किसके, इसके बराबर होगा कि नहीं? तो चलिए वही लिखते हैं कि कौन डी बी क्यू बराबर कौन क्यू सी डी, और इसको कितना मान लेते हैं, 4। जब ये हो गया, और ये क्यों हुआ, जैसे ये हमने बताया था कि वृत्त के एक ही वृत्तखंड से बने कौन है, इसलिए ये बराबर हो गया। अब हम लोग 3 और 4 में देख लेते हैं। 3 एंड 4 में क्या बोल सकते हैं कि एंगल ए सी पी बराबर एंगल क्यू सी डी, और हमें यही प्रूव करना था, तो ये भी प्रूव्ड हो गया।
क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसानी के साथ हमने प्रूव किया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन में ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हम आपके लिए वीडियो बनाए नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आए। धन्यवाद।